नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई। इसके दो रीज़न है। एक तो स्टोरी की एंडिंग बहुत अच्छी है, इसके अलावा इस पर बहुत सारे नए नए वर्ड्स इंग्लिश के जो आप सभी को हमेशा मैं बताता हूँ उसकी मीनिंग वो आपको जानने को मिलेगा। बहुत ही नए नए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें मुझे ग्रामेटिकल पोर्शन भी मिले जो आपको डिटेल में मैं समझा सकता हूँ, इसलिए स्टोरी बहुत अच्छी है। लास्ट तक के बने रहेंगे। बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है लेकिन डिटेल में थोड़ी सी समझाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम देंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और ये स्टोरी का ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। इसका टाइटल है अ क्लेवर चाइल्ड। क्लेवर यानी होता है चालाक, एक चालाक, चाइल्ड यानी बच्चा, ठीक है। एक चालाक बच्चे की कहानी है, कैसे चालाकी करता है और क्या स्टोरी है हम सब देखते हैं। एक यहाँ पे माँ है, उसकी सौतेली माँ होती है शायद, और उसके एक पिताजी हैं। दो देखते हैं क्या स्टोरी है, कैसे है। सबसे पहले लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पे आप जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। पहला लाइन देखते हैं सबसे पहले। जैसे कि आपसे पता है, वंस देयर वॉज अ ब्राह्मण नेम्ड रुद्रदत्त, ठीक है। वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था। अब यहाँ पे जो देयर है इसे हम डमी वर्ड कहते हैं। डमी यानी केवल दिखावा का, ठीक है। कहीं पे सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे देयर, इट इस प्रकार से यूज़ करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसे पढ़ते नहीं है लेकिन इसे यूज़ करना होता है क्योंकि सब्जेक्ट हमें कहीं पे सब्जेक्ट नहीं होता है तो इसे लिखना होता है। बस इसके नाम से यहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है। तो देयर वॉज अ ब्राह्मण, तो एक ब्राह्मण था, नेम्ड रुद्रदत्त। नेम्ड यानी नामक, उस नाम का, किस नाम का? रुद्रदत्त नाम, ठीक है। रुद्रदत्त उसका नाम था। क्लियर हो गया। एक ब्राह्मण था रुद्रदत्त नाम का। ही हैड टू वाइव्स, ही हैड उसके थे, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज होता है, होता था, क्योंकि हैड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वहां पे हैड का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता कि मेरे पास मोबाइल थी तो मैं बोलूंगा आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल थी। मैं बोलूंगा मेरे पास एक मोबाइल है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ मोबाइल। तो प्रेजेंट टेंस में हैव या फिर हैज का यूज होता है और पास्ट में किसी के पास कुछ चीज होता है तो हम हैड का यूज करते हैं। तो ठीक है, ही हैड टू वाइफ्स, उसकी दो पत्नियां थी या उसके पास दो पत्नियां थी, लेकिन हम क्या बोलेंगे? उसकी दो पत्नियां थी। तो देखिए आप बोलेंगे वाइफ यानी पत्नी होती है, वाइफ्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि दो पत्नियां थी, टू, दो है इसलिए वाइफ्स लिखते हैं। यदि एक के बारे में बात होगी तो WIFE वाइफ लिखेंगे, आगे आएगा देखेंगे आप। तो उसकी दो पत्नियां थी। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्यवश, ठीक है, दुर्भाग्य से। वन ऑफ द वाइफ्स, वन ऑफ द वाइफ्स मतलब उन पत्नियों में से एक, ठीक है। वन ऑफ द वाइफ्स मतलब पत्नियों में से एक पत्नी जो थी, डाइड, डाइड यानी उसकी मृत्यु हो गई, जिसे हम साधारण भाषा में मर गई ऐसे बोलते हैं, कि बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। डाइड, पास्ट टेंस, डाइड, मृत्यु हो गई थी। वाइल डिलीवरिंग अ बेबी, सॉरी, वाइल, वाइल यानी होता है दौरान, वाइल उस दौरान, किसके दौरान? डिलीवरिंग अ बेबी, डिलीवरिंग यानी आप सभी को पता है बेबी जो डिलीवर होते हैं यानी बच्चा जन्म देते हैं उसे डिलीवरिंग बोलते हैं। अ बेबी, एक बच्चे को जन्म देते समय या फिर जन्म देने के दौरान, तो वाइल यानी के समय के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी, दोनों पत्नी में से एक की। फिर क्या हुआ देखिए, बट द बेबी वॉज सेफ, लेकिन, बट यानी लेकिन, द बेबी यानी जो बच्चा, वॉज यानी था, सेफ, सेफ था, जो बच्चा था वो सेफ था, सुरक्षित था। द यंगर वाइफ, अब देखिए यंगर वाइफ लिखा हुआ है क्योंकि एक पत्नी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यंगर यानी क्या होता है? जो छोटी पत्नी, ठीक है। बड़ी पत्नी जो थी वो तो खत्म हो गई थी, छोटी पत्नी थी तो यंगर कहते हैं, ठीक है। और बड़ी है तो एल्डर ऐसे बोलते हैं। तो यंगर वाइफ वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप द बेबी। द यंगर वाइफ वॉज गिवन, तो जो यंगर वाइफ थी, जो छोटी सॉरी पत्नी थी, उसे दिया गया, वॉज गिवन, गिवन यानी दिया गया था, वॉज यानी था, क्या दिया गया था? द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ऐसे तोड़ के ही पढ़ सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व, जिम्मेदारी। तो उसे जिम्मेदारी दी गई थी ऑफ ब्रिंगिंग अप द बेबी, ब्रिंगिंग अप, ब्रिंगिंग अप यानी क्या होता है? पालन पोषण, ठीक है। बच्चे को पालने पोषने की जिम्मेदारी दी गई थी द बेबी यानी बेबी की। हर वर्ड मैं डिटेल में समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको हर वर्ड की मीनिंग समझ आएगी इसलिए थोड़ा सा आप टाइम दिया करें मुझे। तो क्लियर हो गया। ब्रिंगिंग अप, ब्रिंगिंग अप आपको नहीं पता होगा, ये भी पता चल गया कि उसे बच्चे की क्या क्या थी? पालन पोषण करने की जिम्मेदारी दी गई थी क्योंकि भाई बड़ी पत्नी तो एक्सपायर कर गई थी। द बेबी ग्रीव अप स्लोली, बच्चा ग्रीव अप यानी
उसका विकास हुआ, बढ़ने लगा। तो ग्रीव अप यानी बढ़ना होता है, ठीक है, बढ़ा, स्लोली यानी धीरे धीरे बढ़ा, बिकॉज क्योंकि हिज स्टेप मदर नेवर गेव सफिशिएंट फूड एंड हार्डली इवन टुक केयर ऑफ हिम। अब इतना लंबा लिखा है, कोई घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे हम ट्रांसलेशन करते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसे हुआ, धीरे धीरे क्यों बढ़ा? क्योंकि हिज स्टेप मदर, हिज यानी उसकी, स्टेप मदर यानी होता है सौतेली माँ, स्टेप सौतेली, स्टेप फादर सौतेले पिता, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, इस प्रकार से स्टेप यानी सौतेला होता है। स्टेप मदर क्योंकि उसकी जो सौतेली माँ थी, नेवर गेव नहीं देती थी, नेवर यानी नहीं, कभी नहीं, गेव यानी देती थी, सफिशिएंट फूड, ठीक है, तो गिव का गेव हो जाता है, सफिशिएंट यानी होता है पर्याप्त मात्रा में, काफी मात्रा से हम सफिशिएंट बोलते हैं, पर्याप्त मात्रा में, फूड यानी भोजन नहीं देती थी, जितना चाहिए उतना नहीं देती थी, एंड हार्डली इवन और बड़ी मुश्किल से, हार्डली इवन यानी बड़ी मुश्किल से, टुक केयर ऑफ हिम, टुक केयर यानी टुक यानी लेना या करना, उसे टुक कहते हैं, केयर यानी देखभाल, ऑफ हिम उसकी बड़ी मुश्किल से देखभाल करती थी, यानी बस थोड़ी बहुत भोजन दे देती थी, पर्याप्त मात्रा में नहीं देती थी, काफी मात्रा में नहीं देती थी, थोड़ा बहुत दे देती थी जीने लायक, और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। दस, अब यहाँ पे देखिए दस लिखा हुआ है, दस नहीं है, दस यानी क्या होता है, इस प्रकार, इस तरह, द चाइल्ड बिकेम वेरी वीक, द चाइल्ड बच्चा, बिकेम यानी हो गया, क्या हो गया, वेरी वीक, वेरी यानी बहुत, वीक यानी होता है कमजोर, एक और वीक होता है WEEK, उस वीक का मतलब होता है सप्ताह, बोलते हैं ना संडे मंडे, है ना, वो वीक सप्ताह को हम वीक कहते हैं WEEK, और ये वाला वीक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कमजोर, बहुत कमजोर हो गया था, बिकेम यानी हो गया था। रुद्रदत्त वॉज वरीड, रुद्रदत्त जो उसके पिता थे, क्या थे, वॉज यानी थे, वरीड यानी चिंतित थे, बहुत ज्यादा चिंतित थे, चिंता में थे, फिक्र जिसे कहते हैं उर्दू में। वंस ही आस्क्ड हिज वाइफ, वंस यानी एक बार, ही आस्क्ड उसने पूछा, हिज वाइफ उसकी पत्नी से, अपनी पत्नी से क्या पूछा, देखिए, वाई डोंट यू फीड द बॉय प्रॉपरली, वाई डोंट यू फीड, तुम क्यों नहीं करती हो, तो वाई यानी क्यों, डोंट यू यानी नहीं करना, डोंट, डू नॉट का यूज होता है, शॉर्ट में डोंट बोल देते हैं, डोंट यानी नहीं करती हो, यू फीड यानी भोजन, फीड यानी किसी को भोजन कराना, उसे फीड कहते हैं, या फिर दूध पिलाने को फीडिंग कहते हैं, तो यहाँ पे भोजन का मतलब होगा भोजन कराना। द बॉय प्रॉपरली, बॉय यानी उस लड़के को, प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से तुम भोजन क्यों नहीं कराती हो, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया हर चीज। पत्नी से पूछा, फिर क्या हुआ देखिए, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया, उत्तर दिया, जब उसने पूछा, आशा ने पूछा तो उसका रिप्लाइड जवाब दिया। दिस एलिगेशन इज रॉन्ग, रॉन्ग पढ़ेंगे, डब्ल्यू को नहीं पढ़ते, रॉन्ग ऐसे नहीं पढ़े, केवल रॉन्ग, रॉन्ग यानी गलत, डब्ल्यू साइलेंट होता है, WR है तो डब्ल्यू साइलेंट होता है। दिस एलिगेशन, दिस यानी यह, एलिगेशन का मतलब क्या होता है, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, यह आरोप है, रॉन्ग यानी गलत, तो यह आरोप गलत है, आप जो मुझ पर आरोप लगा रहे हो कि ये क्या है, गलत है, मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं तो भोजन वोजन सब देती हूँ। आई लव एंड ट्रीट द बॉय लाइक माई ओन सन, आई लव मैं प्यार करती हूँ, एंड ट्रीट और ट्रीट यानी व्यवहार करना, उसका क्या व्यवहार करती हूँ, द बॉय उस लड़के के साथ व्यवहार करती हूँ, लाइक जैसे, लाइक यानी पसंद करना भी होता है, जैसे भी होता है, माई ओन सन, माई यानी मेरे, ओन यानी खुद के, सन यानी बेटे, ठीक है, क्लियर हो गया हर चीज। मैं उसे प्यार करती हूँ और अपने बच्चे के जैसे ही, खुद के बच्चे के जैसे ही प्यार करती हूँ, क्योंकि वो खुद का बच्चा नहीं था, स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, इसलिए खुद बोल रही है, अपने बच्चे के जैसे ही प्यार करती हूँ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, वॉट हैज हैपन टू हिम, वॉट हैज क्या उसके साथ हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है मैं नहीं जानती, ये बोल रही है, ठीक है, हैपन यानी कुछ चीज होना, टू हिम यानी उसके साथ। अब फिर क्या हुआ देखिए, ऐसे ऐसे उसने जवाब दे दिया, बस 2 पेज का है। द ब्राह्मण लव्ड हर वेरी मच, और जो ब्राह्मण थे, है ना, वो क्या करते, लव्ड हर वेरी मच, उसे बहुत प्यार करती थी, मतलब बहुत प्यार करता था, जो ब्राह्मण था, जो उसका पति था, वो अपनी पत्नी से, हर यानी पत्नी के बारे में बात हो रही, स्त्रीलिंग है तो वहाँ पे हर का यूज करेंगे, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। सो ही ट्रस्टेड हर वर्ड्स, सो ही तो वह, ट्रस्टेड यानी भरोसा करता था, हर यानी उसके, वर्ड्स यानी शब्दों पर, या फिर उसके जो बोलने पर, उसे भी हम बोल सकते हैं, उसके जो बोले गए बात है या उसके जो शब्द है उस पर भरोसा करता था, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसे लगा कि हाँ सच बोल रही होगी। फिर क्या हुआ देखिए, सिंस द बॉय वॉज बीइंग इग्नोर्ड, सिंस तब से, द बॉय वॉज
बॉय यानी उस लड़का, वॉज यानी था, बीइंग इग्नोर्ड यानी वो इग्नोर करता रहा, करता गया। इग्नोर्ड का मतलब क्या होता है, जिसे हम अनदेखा कहते हैं, उसे इग्नोर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो उसे उसका अनदेखा होता ही रहा, मतलब अनदेखी होता रहा उसका, क्योंकि अब वो तो पति को भी समझा दिया ऐसे ऐसे, तो उसे लगा हो सकता है कोई कमजोरी हो, तो इग्नोर होता रहा बच्चा। ही फेल्ट वीक, वह कमजोर महसूस करने लगा। फेल्ट यानी महसूस करना, फील का फेल्ट हो जाता है। एंड प्रीफर्ड टू रिमेन एट होम, और प्रीफर्ड यानी क्या होता है, पसंद करना, ठीक है। प्रीफर्ड पसंद करना, टू रिमेन एट होम घर में रहना पसंद करता था। ऑल द टाइम पूरी समय, क्योंकि भाई अब तो कोई उसे प्यार करता नहीं था, घर पे ही रहना पूरे समय पसंद करता था। हिज चाइल्डहुड वॉज स्पॉइल्ड, उसकी बचपना, चाइल्डहुड यानी क्या होता है, बचपना, उसका जो बचपना था, वॉज यानी था, स्पॉइल्ड यानी क्या होता है, मुझे बोलते हैं ना पानी फिर जाना, खराब हो जाना, बिगड़ जाना, तो उसे हम स्पॉइल्ड बोलते हैं। तो उसके बचपने पर क्या हो गया था, पानी फिर गया था, पूरा बर्बाद हो गया था उसका बचपना, क्योंकि भाई केवल घर में ही रहता था, ना खेलना ना कूदना। पीपल बिगेन कॉलिंग हिम डल हेड, पीपल बिगेन कॉलिंग, तो लोगों ने शुरू किया, बिगेन यानी कुछ चीज शुरू किया, ठीक है। बिगिन यानी शुरू करना, बिगेन शुरू किया, क्या करना शुरू किया, कॉलिंग यानी बुलाना उसे, क्या बुलाना शुरू किया, हिम यानी उसे। डल हेड का मतलब होता है सुस्त बोल सकते हैं, ठीक है, सुस्त, आलसी ऐसे बोल सकते हैं। उसे आलसी बुलाना लोगों ने शुरू कर दिया, घर में ही पड़ा रहता है, कुछ करता वर्ता नहीं है, कमजोर है, तो लोगों ने उसे आलसी बुलाना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर यदि स्टोरी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अभी भी लाइक कर सकते हैं। अब देखिए, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी होता है के बाद, सम यानी कुछ, टाइम यानी समय, कुछ समय के बाद, अ सन वॉज बॉर्न टू द यंगर वाइफ, एक लड़का पैदा हुआ था। वॉज बॉर्न यानी उसका जन्म हुआ था, टू द यंगर वाइफ, किससे जन्म हुआ था, यंगर वाइफ, तो जो नई पत्नी थी यानी छोटी जो पत्नी थी, तो उससे एक लड़के का जन्म हुआ। फिर क्या हुआ देखिए, शी लव्ड हर चाइल्ड, वह लव्ड यानी प्यार करती थी, हर चाइल्ड यानी अपने बच्चे को, वेरी मच बहुत ज़्यादा। अब जो नया बच्चा जो आया था, छोटा बच्चा, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उसके पेट से निकला है। इस स्टोरी में भाई ऐसे सब सौतेली माँ नहीं होती है, लेकिन इस स्टोरी की बात कर रहे हैं। द एल्डर सन ऑब्जर्व्ड इट एंड वॉज डीपली हर्ट बाई हर बिहेवियर। द एल्डर सन, एल्डर यानी होता है बड़ा, ठीक है, मैंने जैसे बताया था ना, एल्डर यंगर, तो उसे एल्डर यानी बड़ा होता है। जो बड़ा लड़का था, ऑब्जर्व यानी होता है ध्यान देना, ध्यान से देखना, उसे ऑब्जर्व बोलते हैं। ऑब्जर्व करता था, ध्यान देता था, इट यानी इस पे की, एंड वॉज डीपली हर्ट, ये इस चीज पर, किस चीज पर, जो अपने छोटे बच्चे से बहुत प्यार करती थी, इस पर प्यार नहीं करती थी, तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में था उसका। एंड वॉज डीपली हर्ट, डीपली यानी गहराई से, गंभीर, हर्ट यानी होता है चोट पहुंचना, दुख पहुंचना, और उसे बहुत ज्यादा गंभीर दुख पहुंचा। बाई हर बिहेवियर, बाई यानी से या फिर द्वारा, हर बिहेवियर उसके व्यवहार को बिहेवियर कहा जाता है, बर्ताव जिसे कहते हैं, उसके बिहेवियर के द्वारा, उसके बर्ताव के द्वारा बहुत ज़्यादा उसे दुख होता था। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू टेक रिवेंज ऑन हिज स्टेप मदर, टू टेक रिवेंज यानी टेक यानी लेना, रिवेंज यानी होता बदला, बदला लेने का निर्णय लिया। ऑन हिज, ऑन यानी से या फिर पर, हिज स्टेप मदर, अपनी या उसकी सौतेली माँ से। इवन एट द टेंडर एज, इवन यहां तक कि, एट यानी पर, द टेंडर यानी क्या होता है, टेंडर एज यानी कच्ची उम्र, ऑफ 5 यानी 5 साल की कच्ची उम्र, ठीक है। तो टेंडर एज यानी क्या होता है, कच्ची उम्र, ऑफ 5 यानी 5 साल की कच्ची उम्र में भी उसके मन में क्या आ गई थी, बदले की भावना आ गई थी, कि मैं अपनी सौतेली माँ से कैसे भी करके बदला लूंगा। फिर क्या होता है देखिए, वन डे व्हेन हिज फादर केम बैक फ्रॉम वर्क, वन डे एक दिन, जब, व्हेन यानी जब, हिज फादर उसके पिता, केम बैक वापस आए, बैक यानी वापस, केम यानी आना, वापस आए, फ्रॉम वर्क, फ्रॉम यानी से, वर्क यानी काम से, अपने काम से जब वापस आए, ही सैड, उसने कहा, लड़के ने क्या कहा, आई हैव 2 फादर्स, देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी, क्या बोल दी, आई हैव, मैंने बताया था मेरे पास कुछ चीज है तो हम हैव का यूज करते हैं, मेरे पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं, किसी के पास भी कुछ चीज है तो हैव या हैज का यूज करते हैं, और पास्ट में हैड। क्या बोल रहा है, आई हैव 2 फादर्स, मेरे 2 पिता हैं, मेरे 2 पिता हैं, ये बोल रहा है। अब देखिए कितनी बड़ी बात बोल दिया। द ब्राह्मण सस्पेक्टेड हिज वाइफ,
द ब्राह्मण, अब वो जो ब्राह्मण थे उसके पिता थे, सस्पेक्टेड यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है शक करना, ठीक है। उसने क्या किया, शक करना शुरू किया, किस पर, हिज वाइफ, अपनी पत्नी पर शक करना शुरू किया। ऑफ लूज कैरेक्टर यानी क्या होता है, जो मतलब जो लूज यानी वैसे तो ढीला होता है, गिरा हुआ बोलते हैं, कैरेक्टर यानी चरित्र, यानी उसकी गिरी हुई चरित्र, यानी उसे क्या लगा कि चरित्रहीन है, इसका चरित्र गिर चुका है, ये दूसरे और कोई आदमी के साथ संबंध है, ऐसे सस्पेक्ट यानी शंका करने लगा, शक करने लगा। एंड स्टॉप टॉकिंग टू हर, और स्टॉप्ड यानी बंद कर दिया, पास्ट टेंस से स्टॉप्ड बंद कर दिया, टॉकिंग यानी बात करना, टू हर यानी उससे, अपनी पत्नी से बात करना भी उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। द वाइफ फेल्ट डिस्ट्रेस्ड, और वाइफ जो पत्नी थी फेल्ट महसूस करने लगी, डिस्ट्रेस्ड यानी क्या होता है, व्यथित, तंग, है ना, एकदम व्यथित महसूस करने लगी, अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, उसे व्यथित कहते हैं, इसे बोलते हैं ना मन मचलता है, एकदम तंग आ जाते हैं, ये क्या हो गया, कैसे कर रहे हैं मेरे साथ, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड ट्राइड टू फाइंड आउट द रीजन, और ट्राइड यानी और ट्राइड यानी कोशिश की, टू फाइंड आउट यानी पता लगाना, फाइंड आउट यानी पता लगाना, पता लगाने की कोशिश की, द रीजन कारण को पता लगाने की कोशिश की, ऑफ हर हस्बैंड्स चेंज बिहेवियर, ऑफ यानी का, हर हस्बैंड्स उसके पति के, काकी के अपॉस्ट्रोफी अपने पति के, चेंज बिहेवियर, चेंज यानी बदला हुआ, बिहेवियर यानी बर्ताव, बट तो पता करने की कोशिश की, उनका बदला बर्ताव ऐसे कैसे बदल गया, बट ऑल इन वेन, लेकिन ऑल इन यानी सब, इन वेन यानी व्यर्थ में, यानी सब व्यर्थ था, वेन का मतलब होता है व्यर्थ, फालतू, बेकार हो जाना, उसे वेन कहते हैं, लेकिन सब व्यर्थ था, उसे पता ही नहीं चल पा रहा था आखिर कारण क्या है। सी रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, रियलाइज यानी महसूस होना, उसे महसूस हुआ, दैट की उसे महसूस हुआ कि हर स्टेप सन, उसका, मैंने बताया था ना, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप सन, कि उसका स्टेप सन यानी सौतेला बेटा, मस्ट हैव सेड समथिंग अगेंस्ट हर, मस्ट हैव यानी शायद, ठीक है, शायद, हैव सेड कहा होगा, तो हैव का यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में भी हैव का यूज करते हैं, ऐसा कहा होगा, समथिंग अगेंस्ट हर, समथिंग यानी कुछ, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, हर यानी उसके, अगेंस्ट यानी होता है खिलाफ, विरुद्ध जिसे हिंदी में कहते हैं, यानी उसके खिलाफ, यानी उस मेरे खिलाफ ये बेटा जरूर कुछ अपने पिताजी से कहा होगा, मेरा जो सौतेला बेटा है उसे शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो कहा होगा, ऐसे कैसे वो बात करना बंद कर देंगे। फिर क्या हुआ देखिए, वन डे, एक दिन, सी फेड हर स्टेप चाइल्ड विथ डिलीशियस फूड एंड पैटेड हिम विथ ग्रेट लव एंड अफेक्शन। अब इतना देखते हैं क्या क्या है। एक दिन सी फेड यानी होता है भोजन कराना, मैंने बताया था, हर यानी उसकी, स्टेप चाइल्ड सौतेले बच्चे को, विथ डिलीशियस फूड, विथ यानी से या फिर साथ, डिलीशियस फूड स्वादिष्ट भोजन, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, फूड यानी भोजन, एंड पैटेड हिम यानी होता है पीठ थपथपाना, और उसकी पीठ थपथपाई, विथ ग्रेट लव यानी बहुत प्यार से, ग्रेट लव यानी बहुत ज्यादा प्यार से, एंड अफेक्शन और स्नेह, अफेक्शन यानी क्या होता है, स्नेह, बहुत ज़्यादा जिसे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, उसे अफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो पीठ थपथपाने लगी, अच्छे से खाना खिलाने लगी, मतलब समझ रहे हो ना आप क्यों कर रही थी ऐसे। देन सी आस्क्ड, तब उसने पूछा, व्हाट डिड यू, देखिए अब कारण आ गया क्यों इतना प्यार कर थी, व्हाट डिड यू से टू योर फादर, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा था, पास्ट टेंस है इसलिए डिड यू क्वेश्चन लगा है तो डिड का यूज करते हैं, व्हाट यानी क्या कहा था तुमने, तो से यानी कहना, टू योर फादर यानी अपने पिता से, तो टू का यूज यहाँ पे से के लिए हो रहा है, व्हाट डिड यू से टू योर फादर, तुमने अपने पिता से क्या कहा था, योर फादर्स बिहेवियर इज चेंज, तुम्हारे पिता की, है ना, पिता की बिहेवियर यानी बर्ताव क्या है, चेंज है यानी बदला हुआ है, बदल गया है, तुम्हारे पिताजी का बर्ताव बदल गया है, तुमने जरूर कुछ कहा होगा, बताओ क्या कहा है। अब देखिए क्या हुआ, द चाइल्ड सेड, बच्चे ने कहा, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, ये तो बस एक शुरुआत है, मूवी में आपने सुना होगा, इट इज ये है, जस्ट यानी बस, सिर्फ, अ बिगिनिंग यानी शुरुआत, ये तो केवल एक शुरुआत है, वेट एंड सी, रुको और देखो, इंतजार करो और देखो, माई फर्दर एक्शन अगेंस्ट यू, माई फर्दर यानी होता है आगे का, फादर ने लिखा फर्दर यानी आगे का, मेरी आगे की एक्शन यानी जो भी क्रियाकलाप होने वाली, जो भी काम करने वाला हूं, अगेंस्ट यू तुम्हारे खिलाफ, मैं तुम्हारे खिलाफ आगे मैं क्या क्या करने वाला हूं ये तुम देखो, ये तो बस अब शुरुआत है। अच्छे से समझ आया, लाइक कर देंगे जो नहीं किए। द मदर सेड, माता ने कहा, माँ ने कहा, यू आर माई सन, तुम मेरे बेटे हो, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट मी, तुम्हें
तुम्हें मेरे विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अब चाहिए कहाँ से आ गया, शुड यानी चाहिए। देखिए वांट यानी भी चाहिए होता है, आई वांट मिल्क, मुझे दूध चाहिए, लेकिन आप आई शुड मिल्क ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे यदि आपको दूध पीना चाहिए, कोई बोल रहा है आपको दूध पीना चाहिए, तो कोई बोलेगा यू शुड ड्रिंक मिल्क, तब वहां पे शुड का यूज होगा। यानी कोई आपको एडवाइस देता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये चीज नहीं करना चाहिए, तो वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। किसी को एडवाइस देते हैं ना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यू शुड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड जिम, तुम्हें जिम जाना चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट एंग्री, तुम्हें मतलब जिसे हम शुड नॉट बोलते हैं, यू शुड नॉट एंग्री, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो किसी को कुछ चीज करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए तो शुड का यूज करते हैं, और नहीं है तो शुड नॉट। तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गो अगेंस्ट मी, यानी मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहिए। गो यानी जाना, अगेंस्ट यानी खिलाफ, मी यानी मेरे। क्लियर हो गया हर चीज, ठीक है। आई विल ट्रीट यू वेल, आई विल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विल जहां पे आ गया ना गा गी गया, आप समझ जाइए। मैं करूंगी, क्या करूंगी, ट्रीट यानी व्यवहार करूंगी, बर्ताव करूंगी। यू वेल यानी तुम्हारे साथ, वेल यानी अच्छे से, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, द सन सेड, लड़के ने कहा, बेटे ने कहा, यू डू नॉट लव, आप प्यार नहीं करती, एंड ट्रीट मी वेल, और मुझे अच्छे से बर्ताव, और मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करती। वाई शुड आई थिंक ऑफ यू, अब देखिए फिर यहाँ पे शुड, वाई शुड आई थिंक ऑफ यू, मुझे आपके लिए क्यों सोचना चाहिए, थिंक यानी सोचना, शुड यानी चाहिए, ऑफ यू यानी आपके लिए, मुझे आपके लिए क्यों सोचना चाहिए जब आप मेरे लिए अच्छे से प्यार नहीं करते, बर्ताव नहीं करते। यू गिव मी स्टेल फूड, स्टेल, ये स्टेल भी नया शब्द आया है, इसका मतलब होना चाहिए बासी। हाँ बासी होता है, इसका मतलब बासी यानी जो बचा हुआ खाना होता है ना, इसे स्टेल कहते हैं, ठीक है। यू गिव मी, आप मुझे देते हो, स्टेल फूड, बासी खाना देते हो, आपके साथ, आपके लिए मैं अच्छा क्यों सोचूं। बासी आप सबको पता ना, जो बचा हुआ रात का भोजन होता है, बचा कुचा खाना, उसे स्टेल फूड कहते हैं। ये भी नया चीज़ है, देखिए जानने को मिला। अब देखिए फिर क्या हुआ, हिज स्टेप मदर, बस इतना ही बचा है, इतना थोड़ा रुक जाइए, एंडिंग बहुत अच्छी है। हिज स्टेप मदर नाउ रियलाइज्ड, उसकी सौतेली माँ, नाउ यानी अब, रियलाइज यानी महसूस की, दैट यानी कि अब महसूस की कि शी शुड टेक केयर, उसे टेक केयर यानी देखभाल करनी चाहिए, शुड यानी चाहिए बताया था, ऑफ हर स्टेपसन, अपने सौतेले बेटे की, एंड ट्राई टू पेसिफाई हिम, और कोशिश करनी चाहिए, ट्राइड यानी कोशिश करनी चाहिए, टू पेसिफाई हिम। अब यहाँ पे पेसिफाई भी आपको लग रहा होगा नया है, मेरे ख्याल से नहीं, पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। पेसिफाई यानी शांत करना, और अपने बच्चे को शांत करने की कोशिश की, ठीक है। ट्राइड यानी कोशिश की कि भाई शांत हो जाओ, मैं ये करूँगी, देखभाल करूँगी, ऐसे मत करो, ये मत करो, बदला मत लेना। फर्दर यानी आगे, शी सैड, उसने कहा, टू हर स्टेपसन, अपने सौतेले बेटे से, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करती हूँ, प्रॉमिस यानी वादा करती हूँ, दैट की, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि, फ्रॉम नाउ यानी अब से, ऑनवर्ड्स यानी अब से, ऑनवर्ड्स यानी होता है इस समय से, अब से उसे ऑनवर्ड कहते हैं, ठीक है। अब इस समय से, आई विल मेक नो डिस्क्रिमिनेशन, आई विल मेक, देखिए आई विल मैं करूंगी, मेक यानी बनाना, करना कुछ चीज, नो यानी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन यानी मैं कभी भी भेदभाव नहीं करूंगी। तो ये भी आपको नया लग रहा होगा, मतलब सुने भी होंगे, मतलब नहीं पता होगा। तो भाई इतना लंबा लिखा है कैसे पढ़े सर, तो आप तोड़ के पढ़ सकते हो। क्री, सी आर है तो क्र ऐसे होता है, क्री, डी आर आई होता तो ड्री, पी आर आई होता तो प्री, ठीक है, एम आर आई होता तो म्री, तो ऐसे आर होता तो र ऐसे होता है। नेशन, ठीक है, टी आई को श उच्चारण होता है, टी आई ओ एन को शन, नेशन, नेशनल, ठीक है, मोशन, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक्शन तो शन होता है। डिस्क्रिमिनेशन, तो ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो, ऐसी वीडियो मैं बहुत सारी बनाया हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करूंगी, विल यानी गागी के फ्यूचर टेंस, अब इतना बोल दी। फिर क्या हुआ देखिए, भेदभाव नहीं करूंगी बिटवीन माई टू सन्स, बिटवीन यानी होता है बीच में, माई टू सन्स, दो बच्चों के बीच में। तो कोई भी दो लोगों के बीच में, दो पेड़ के बीच में, दो बच्चों के बीच में किसी की बात करते हैं, इनके बीच में दो लोगों के, तो बिटवीन का यूज़ करते हैं। और बहुत से लोगों के बीच में बात हो रही है तो अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं दो लोगों के बीच में, तुम दोनों बेटों के बीच में भेदभाव नहीं करूंगी। एंड यू विल हैव नथिंग टू कंप्लेन इन फ्यूचर, और तुम्हें क्या नहीं होगा, यू विल हैव नथिंग यानी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, टू कंप्लेन इन फ्यूचर यानी भविष्य में कंप्लेन करना, शिकायत करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचेगा,
कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी कंप्लेन नहीं होगा, मैं इतना कभी भी भेदभाव नहीं करूँगी। आई ओनली विश, मेरी केवल इतनी इच्छा है, ओनली यानी केवल, सिर्फ, विश यानी इच्छा है, मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है, दैट यानी कि मेरी इतनी इच्छा है कि यू डू नॉट टॉक अगेंस्ट मी, तुम मेरे विरुद्ध, टॉक यानी बोलना, ठीक है, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं बोलोगे, एंड ट्राई टू कन्वेंस योर फादर, और कोशिश करोगे, ट्राई यानी कोशिश करना, कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब क्या होता है, कन्वेंस मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि मनाना, ठीक है, उसे मनाना बोलते हैं, कि तुम क्या करोगे, मनाओगे योर फादर, अपने पिता को, इन माई फेवर, मेरे फेवर यानी मेरे फेवर में, यानी मेरे लिए, ठीक है, मेरे पक्ष में, उसे फेवर कहते हैं, मेरे पक्ष में तुम क्या करोगे, अपने पिताजी को मनाओगे मेरे लिए कि भाई माँ ऐसे है वैसे नहीं है, आप तुम्हें मनाना होगा, ये सब बोली, बस इतना ही बचा है। फिर क्या हुआ देखिए, द चाइल्ड प्रॉमिस टू डू सो, तो बच्चे ने प्रॉमिस किया, मैंने बताया था वादा किया, टू डू सो यानी ऐसा करने के लिए, डू यानी करना, सो यानी ऐसा, टू डू सो ऐसा करने के लिए उसने प्रॉमिस किया। ही आस्क्ड हिज मदर टू शो द मिरर, ही आस्क्ड, तो देखिए आस्क्ड यानी पूछना भी होता है, और आस्क्ड यानी कुछ काम करने के लिए किसी को बोलते तो भी आस्क्ड का यूज करते हैं, तो उसने कहा, करने के लिए कहा, हिज मदर अपनी माँ को, टू शो द मिरर टू द फादर, अपने पिताजी को आईना दिखाना, मिरर यानी होता है दर्पण दिखाने के लिए अपने पिताजी को, व्हेन ही वुड कम होम, जब वो घर आएंगे, तो विल का वुड हो जाता है फ्यूचर पास्ट टेंस में, तो जब वो घर आएंगे, होम देखिए कम होम, घर आएंगे, इन द इवनिंग, शाम को जब वो घर आएंगे तो आप उसे मिरर दिखा देना, दर्पण दिखा देनी है अपने माँ से, ऐसा बोलता है। अब किसी को नहीं पता क्यों दर्पण दिखाने बोल रहे हैं। फिर क्या हुआ देखिए, सो व्हेन रुद्रदत्त केम होम, तो जब, तो सो यानी तो, व्हेन यानी जब, तो जब रुद्रदत्त आए, होम यानी घर, घर आए, हिज वाइफ सोड, उसकी पत्नी ने दिखाया, सो यानी दिखाना, सोड यानी दिखाया, अ मिरर एक दर्पण दिखाया, टू हिम यानी उसे, अपने पति को, रुद्रदत्त को दर्पण दिखाया, एट दिस वेरी मोमेंट, एट दिस और इस, वेरी मोमेंट यानी उसी समय, और उसी ही समय, तो वेरी मोमेंट बोलते जस्ट उसी क्षण, और उसी समय, द चाइल्ड केम देयर, बच्चा केम यानी आया, देयर यानी वहां, एंड पॉइंटेड टू हिज फादर्स रिफ्लेक्शन, एंड पॉइंटेड, और पॉइंट यानी ऐसे उंगली दिखाना है ना, कि वो देखो ऐसे बोलते हैं, उसे पॉइंट करना बोलते हैं, टू हिज फादर्स, टू हिज यानी उसके, फादर्स यानी पिता के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, पिता के, रिफ्लेक्शन यानी होता है परछाई, उसका जो प्रतिबिंब, उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अपने पिताजी की जो प्रतिबिंब थी, जो दर्पण में जो दिखता है, सैड, उसे दिखाई और कहा, देखिए ऐसे कहा, दिस इज माई सेकेंड फादर, यह मेरे दूसरे पिता हैं, इस यानी है, ये मेरे दूसरे पिता हैं, ऐसे उंगली दिखा के, दर्पण को दिखा के कहा कि मैंने जो कहा था ना कि मेरी माँ मेरे दो पिताजी हैं, तो ये मेरे दूसरे पिता हैं। देखिए पहले तो अपने पिताजी को ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्या कर दिया था, शंका डाल दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि माँ तो अब सुधर गई है और मेरे फेवर में, तो भाई पिताजी पूछेंगे ही, तुमने ऐसे बोल दिया दूसरे पिता, कहाँ है दूसरे पिता, तो भाई इसने क्या किया, इतना अच्छा दिमाग लगाया और बोले कि वो जो परछाई दिख रही है ना, वो है मेरे दोनों, वो है मेरे दूसरे पिता, इससे ही मेरी माँ प्यार करती है। द ब्राह्मण रियलाइज, अब ब्राह्मण को रियलाइज महसूस हुआ, हिज मिस्टेक, उसकी गलती महसूस हुई, क्योंकि अपनी पत्नी पर शक करता था, एंड फेल्ट सॉरी, और अफसोस महसूस किया, सॉरी यानी अफसोस महसूस करना, ठीक है। सॉरी यानी माफ करना नहीं होता, बहुत से लोग बोलते हैं आई एम सॉरी, तो मुझे माफ कर दो, नहीं, सॉरी यानी अफसोस होता है, मुझे अफसोस है, उसे सॉरी बोलते हैं। माफ़ करने को तो पार्डन भी बोलते हैं, मुझे पार्डन यानी माफ़ करना, ठीक है, माफ़ी मांगना, या फिर फॉरगिव यानी क्षमा कर दो, ऐसे यूज़ होता है। सॉरी यानी तो अफसोस होना, उसे अफसोस महसूस किया, फॉर सस्पेक्टिंग हिज वाइफ, फॉर यानी के लिए, सस्पेक्टिंग यानी शंका करना, शक करना, हिज वाइफ अपनी पत्नी पर शक करने के लिए अफसोस महसूस हुआ, एंड मिसबिहेविंग, मिसबिहेविंग यानी होता है गलत व्यवहार करना, दुर्व्यवहार को मिसबिहेविंग बोलते हैं, विथ हर, उसके साथ, अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, बात नहीं करना, खाना दे रहे तो नहीं खा रहे हैं, अच्छे से बात नहीं, उसे मिसबिहेविंग बोलते हैं, ठीक है, बिहेव करना, व्यवहार करना। ही बिकेम नॉर्मल, वह बिकेम यानी हुई, हुआ, नॉर्मल यानी मतलब नॉर्मल यानी सामान्य हो गए, वो लोग सामान्य हो गए, एंड बिगेन टू लव हर एज बिफोर, और शुरू किया टू लव हर, उसने क्या शुरू किया, लव हर यानी अपनी पत्नी को प्यार करना, एज बिफोर, एस यानी के जैसे, बिफोर यानी पहले, पहले के जैसे अपनी पत्नी को प्यार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था, शक वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो मेरा जो बच्चा है इसने ऐसे ऐसे किया था, क्योंकि भाई
बच्चे को भी प्यार चाहिए था। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि थोड़ी भी पसंद आती हो, मेरे समझाने का तरीका, मेरी मेहनत, बिना रुके लगभग आधा एक घंटा मैं बोलता हूँ और इतने मेहनत से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, तो प्लीज़ मेहनत के लिए आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, पसंद आ रही हो, नहीं पसंद आया, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट आपको यहीं कहीं मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।